नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, आज का हमारा वीडियो रहने वाला है औसत का। हमने औसत का एक वीडियो पहले हमने बात चर्चा कर ली है औसत के। आज कुछ जो बचा हुआ पार्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं साथियों। औसत का पार्ट आज का हमारे रहने वाला है, जिसमें कुछ क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। जो पहले वाले वीडियो में जो शेष क्वेश्चन रहे थे, आज उनकी हम बात करेंगे। साथियों साथियों काम करो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। काम करो ऐसा कि एक मिसाल बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर की एक मिसाल बन जाए। एक मिसाल बन जाए। अब साथियों हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक रहेगा औसत का, जिसमें हम कुछ क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक लड़के ने देखा कि संख्या 16 के स्थान पर 61 लिखने पर 20 संख्याओं का औसत 35 है, तो सही औसत होगा। साथियों इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़के ने देखा है कि संख्या 16 के स्थान पर 61 ले लिया। साथियों संख्या 16 लेनी थी, उसके स्थान पर उसने क्या ले लिया, 61 ले लिया। लिखने पर 16 के स्थान पर 61 लिख दिया, जिससे 20 संख्याओं के औसत कितना प्राप्त हुआ है, 35 औसत प्राप्त हुआ है। तो सही औसत याद करो। साथियों इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि संख्या लेनी थी 16 और उसकी जगह ले ली कौन सी साथियों, 61 ले ली। 61 लेने पर 20 संख्याओं का औसत 35 प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन में दे रखा है और पूछा है कि सही औसत, अर्थात 16 लेने पर 61 की जगह वापिस 16 सही संख्या लेने पर औसत कितना प्राप्त होगा। तो साथियों अब देखना साथियों, इसमें साथियों 61 ली है, किसकी जगह, 16 की जगह 61 ली है, अर्थात बड़ी संख्या ली है। अब हमें क्या लेनी है साथियों, छोटी संख्या लेनी है। अब साथियों हम यदि बड़ी संख्या को हटाएंगे, ये बड़ी संख्या को हटाएंगे और उसकी जगह छोटी संख्या लेंगे 16, तो औसत में क्या होगी, औसत में कमी होगी। अब हम ये देखेंगे औसत में कितने की कमी होने वाली है साथियों। औसत में कमी कितने की होने वाली है, अर्थात हमें क्या करना है, 35 में से माइनस करने पर जो 16 संख्या लेने पर जो औसत प्राप्त होगा, 16 संख्या लेने पर जो औसत प्राप्त होगा, वो औसत हमें प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, 35 में से माइनस करेंगे। अब 35 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं साथियों, 35 में से हम माइनस करने वाले हैं साथियों। अब हमें पता है कि 61 की जगह हमने कौन सी संख्या लेनी है, 16 लेनी है, अर्थात 61 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा साथियों, 5 और 4 45, शेष 45 बचेगा। अर्थात हमने क्या लिया, 45 संख्या अधिक ले ली है, 45 संख्या बड़ी ले ली है। अब हम क्या लेने वाले, 45 संख्या छोटी लेने वाले, अर्थात 61 की जगह हम 16 लेने वाले हैं, जो कितना छोटा है, 45 छोटा है। अब साथियों 45 छोटा है और 45 छोटी संख्या लेंगे तो उसमें औसत में क्या परिवर्तन आएगा साथियों, इससे औसत में परिवर्तन आएगा साथियों। यदि 20 संख्या है तो 45 छोटी संख्या लेने पर औसत में कितने की कमी आएगी, 45/20 है, क्योंकि साथियों संख्या 20 है और संख्या हम कितनी छोटी ले रहे हैं, 45 संख्या छोटी ले रहे हैं, 45/20, अर्थात हम इसको 5 से काट देते हैं। 5 से काटने पर ये 9, ये 4, 9/4 प्राप्त होता है साथियों हमारे 2.25, अर्थात साथियों हम 35 में से माइनस करने वाले हैं, कितने माइनस करने वाले हैं, 2.25 हम माइनस करने वाले हैं साथियों। हमने 35 में से 2.2 माइनस क्यों किए, क्योंकि हमें साथियों 61 संख्या ले ली थी गलती से, उसके स्थान पर हमें क्या लेनी है, 16 लेनी है। 16 क्या है, एक छोटी संख्या है, हम बड़ी संख्या निकाल रहे हैं, उसकी जगह सही छोटी वाली संख्या ले रहे हैं। बड़ी संख्या को निकाल के उसकी जगह छोटी संख्या लेने पर औसत में क्या होती है साथियों, औसत में कमी होती है। अब हम ये देखेंगे औसत में कितने की कमी हो रही है, तो साथियों औसत में कमी हो रही है, 45 संख्या बड़ी ली है, 61 माइनस 16 अर्थात 45/20, क्योंकि संख्याएं कितनी है, 20 संख्याएं है, 45/20 अर्थात 2.25, अर्थात 35 में से 2.25 माइनस निकालने पर हमारे पास बचेगा 5, 7,
32, अर्थात साथियों 32.75 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। अर्थात सही औसत कितना रहने वाला है साथियों? 32.75 सही औसत इसका रहने वाला है जो हमने निकाला है। अर्थात 61 की जगह हमें सही संख्या 16 लेने पर 32.75 हमारा आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि टाटा आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने 9 पारियों में कुछ रन बनाए हैं तथा 10वीं पारी में 100 रन बनाए, जिससे औसत में 8 की बढ़ती हो जाती है। 8 की क्या हो जाती है? बढ़ती होती है। तो 10वीं पारी के अंत में उसका औसत कितना होगा? तो साथियों इसमें दे रखा है कि टाटा आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी ने 9 पारियां खेली है, 9 पारी खेली है, उसमें कुछ रन बनाए हैं। अब 9 के बाद उसने 10वीं पारी एक और खेल ली, अर्थात 9 के बाद में एक पारी और खेल ली, 10वीं पारी खेल ली। लेकिन 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए साथियों? 100 रन बनाए हैं। 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? 10वीं पारी में 100 रन बना दिए, जिससे उसके औसत में कितने की बढ़ती हो गई साथियों? 8 की बढ़ती हो गई है। अर्थात साथियों 9 पारियों में जितना औसत था उसमें कितने की बढ़ती हो गई है? +8 हो गया है। जितना 9 पारियों में औसत था उसमें क्या बढ़ती होगी? कितने की बढ़ती होगी? +8 की बढ़ती हो गई है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो 10वीं पारी के अंत में उसका औसत क्या होगा? अब साथियों हमें पूछा है 9 + 1 अर्थात 10 पारी खेलने के बाद उसका औसत कितना है? हमें पूछा है 10 पारी खेलने के बाद उसका औसत क्या है? 10 पारियों में औसत पूछा है। 10 पारियों में औसत है। 10 पारियों में औसत हमें साथियों पूछा है। 10 पारियों में औसत हमें पूछा है। तो साथियों अब इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं साथियों? देखो साथियों, यदि 9 पारी में कुछ औसत है, माना कि 9 पारी में कुछ भी औसत है, अक्स औसत मान लिया कि 9 पारी में कितना औसत है हमारे पास, अक्स 9 पारियों में औसत है। अब देखना साथियों, यदि 10वीं पारी में वो अक्स ही रन बनाता, 10वीं पारी में वो अक्स ही रन बनाता तो औसत में कोई वृद्धि या कमी होती क्या साथियों? कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। यदि वो 10वीं पारी में अक्स ही रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 10वीं पारी में कुछ रन बनाए, अर्थात 100 रन बनाए उसने, और औसत में कितने की वृद्धि हुई है? 8 की वृद्धि हुई है। अर्थात उसने अक्स से कुछ ज्यादा रन बनाए हैं साथियों। उसने अक्स से कुछ ज्यादा रन बनाए हैं। उसने अक्स से कितने ज्यादा रन बनाए हैं साथियों? उसने अक्स से ज्यादा रन बनाए हैं। उसने अक्स से 8 इंटू 10, क्योंकि 8 की क्या हो रही है साथियों? औसत में वृद्धि हो रही है। और कितने पारियों में हो रही है? 10 पारियों में हो रही है। 8 की वृद्धि हो रही है और 10 पारियों में हो रही है। 8 इंटू 10 अर्थात अक्स प्लस 80 बराबर साथियों हमें कितने दे रखे? 100 दे रखे, क्योंकि 10वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं? 100 रन बनाए हैं। यदि वो अक्स रन बनाता, अर्थात हमने माना है कि 9 पारियों में कितना है साथियों? अक्स औसत है। यदि वो अक्स रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि औसत 10वीं पारी में कितने की वृद्धि हो रही है? 10वीं पारी में +8 की वृद्धि हो रही है। तो साथियों हमने मान लिया कि 9 पारियों में औसत कितना है? अक्स है। अर्थात उसने अक्स प्लस कुछ रन बनाए हैं, जिसके कारण औसत में वृद्धि हुई है। तो अक्स प्लस कितने वृद्धि की है साथियों? कितने रन अधिक बनाई है? 8 इंटू 10, क्योंकि 8 की वृद्धि हुई है। पारी कितनी है? 10 पारी है। अर्थात अक्स प्लस 80 बराबर 100 रन हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कि 10वीं पारी में कितने रन बनाए? उसने 100 रन बनाए हैं। अक्स बराबर कितना आ गया साथियों? हमारे पास 20, अर्थात उसका 9 पारियों में औसत कितना था साथियों? 9 पारियों में 20 का औसत था। यदि साथियों वो 9वीं पारी में, यदि वो साथियों 10वीं पारी में 20 रन बनाता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, न तो औसत में बढ़ती होती न कमी होती। लेकिन उसने क्या किया? 10वीं पारी में कितने रन बना लिए? 100 रन बना लिए, जिससे औसत में कितने की वृद्धि हो गई है साथियों? औसत में 8 की वृद्धि हो गई है। औसत में 8 की वृद्धि हो गई है। और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि 10 पारी के अंत में औसत कितना है? 10 पारी के अंत में औसत कितना है? 20 + 8, क्योंकि साथियों 20 औसत तो 9 पारियों में है और 10वीं पारी में 8 की क्या होगी? वृद्धि होगी, अर्थात 28 हमारा इस क्वेश्चन का
आंसर है। अर्थात 10 पारियों के अंत में कितने का औसत है? 28 का औसत है। साथ ही इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। माना कि उसने 9 पारियों में अक्स की औसत से रन बनाए हैं। माना कि 9 पारियों में अक्स की औसत से रन बनाए हैं। औसत से रन बनाए हैं। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि 10वीं पारी में +8 की वृद्धि हुई है। तो साथियों हमें पता है यदि वो अक्सरन बनाता 10वीं पारी में, तो औसत में न तो कमी होती न वृद्धि होती। अर्थात 9 पारियों के बराबर औसत था, उतनी 10वीं पारी में बना लेते तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन उसने क्या बनाया है? अक्स से अधिक रन बनाया, इसीलिए औसत में वृद्धि हुई है। अब साथियों उसने अक्स से कितने रन अधिक बनाए हैं? साथियों उसने औसत में 8 की वृद्धि की है। और पारियां कितनी है साथियों? 10 पारी है, क्योंकि 9 पारी पहले और 1 पारी 9 + 1 9 पारी पहले खेली थी और 10वीं पारी बाद में खेली है। अर्थात 10 पारी है, 8 की औसत में वृद्धि हुई है। और बराबर हमें दे रखा है कि 10वीं पारी में रन कितने बनाए हैं? 100 रन बनाए हैं। अर्थात अक्स प्लस 80 बराबर अक्स प्लस 80 बराबर 100। अक्स बराबर ये 80 इस साइड प्लस का है तो उस साइड किसका हो जाएगा साथियों? माइनस का हो जाएगा। अक्स बराबर कितना हो गया? 100 में से 80 माइनस करेंगे तो 20। अर्थात उसने 9 पारियों में कितनी औसत बनाई है? 9 पारियों में 20 की औसत रही है। 9 पारियों में कितने की औसत रही है साथियों? 20 की औसत रही है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि 10वीं पारी के अंत में औसत कितना है? औसत कितना है? तो साथियों 20 तो 9 पारियों तक था और 10वीं पारी में 8 की वृद्धि कर दी, अर्थात 28 का औसत कितना है साथियों? 10 पारी के अंत में औसत कितना है? 28 का औसत है, जो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है। अर्थात 10 पारियों के अंत में महेंद्र सिंह धोनी का 28 का औसत रहने वाला है। अब साथियों हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, हमारे अगले क्वेश्चन में दे रखा है ए बी तथा सी। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी का औसत कितना है साथियों? 11 है। और सी डी और ई का औसत कितना है साथियों? 17 है। ए बी और सी का औसत कितना है? 11 है। साथियों हमें दे रखा है ए बी और सी का औसत कितना है? 11 है। इसी प्रकार सी डी और ई का औसत कितना दे रखा है? हमें 17 दे रखा है। ई और एफ का औसत कितना है? 44 है। ई और एफ का औसत कितना है साथियों? 44 है। ई और एफ का औसत कितना है? ई एफ का औसत 44 है। ई और सी का औसत कितना है साथियों? 17 है। ई और सी का औसत कितना है साथियों? 17। ई और सी का औसत कितना है साथियों? हमारे पास फिर से 17 है। तो ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या होगा? तो साथियों हमें पूछा है कि चारों संख्याओं का ए बी सी डी ई और एफ का औसत होगा। का औसत है साथियों, ये हमें पूछा है। हमें दे क्या रखा है साथियों? हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी सी का औसत कितना है साथियों? 11 है। तो साथियों तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 11 × 3 अर्थात 33 हो जाएगा। इसी प्रकार डी ई एफ सी डी ई का औसत कितना है साथियों? 17 है। अर्थात 17 × 3 अर्थात 51 क्या हो गया साथियों? तीन संख्याओं का योग हो गया। सी डी और ई का योग कितना होगा? 51 हो गया। इसी प्रकार हमें दे रखा है ई और एफ का औसत कितना है? 44 है। 44 × 2 क्योंकि ये दो ही संख्या है। 44 × 2 88 ये क्या होगा? दो संख्याओं का योग होगा। इसी प्रकार ई
ई और सी 17, ई और सी का औसत कितना है 17, 17 इंटू 2 अर्थात 34, 17 इंटू 2 अर्थात 34। अब साथियों हमें पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी सी डी ई एफ कितनी संख्या है, 5 संख्याओं का हमें औसत पूछा है। तो साथियों हम क्या करने वाले हैं, इन सभी संख्याओं को पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 इसको मान लेते हैं। जैसे इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। बाद में सभी संख्याओं को, सभी समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। अब देखना साथियों, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर 1 + 2 + 3 + 4 को जोड़ने पर साथियों, 4 को जोड़ने पर साथियों एक साइड में LHS है और दूसरी साइड में क्या है, RHS। हम पहले देख लेते हैं कि LHS में हमारे पास क्या प्राप्त होने वाला है। साथियों LHS में प्राप्त होने वाला A कितना है साथियों, 1। A कितना रहने वाला है, 1। इसी प्रकार हम बात करते हैं B की, B कितना रहने वाला है साथियों, B भी हमारे पास 1 ही रहने वाला है। अब बात करते हैं हम C की, तो साथियों हमारे पास C रहने वाला है 1 2 और 3, तीनों को जोड़ने पर हमारे पास C कितने वाले वाले 3C। इसी प्रकार हम D की बात करते हैं, तो D कितना रहने वाला है साथियों, D 1 ही रहने वाला है। D के बाद में बात करते हैं हम E की, E कितने रहने वाला है साथियों, हमारे पास 1 2 3। E भी कितने रहने वाले हैं साथियों, हमारे पास E भी 3 रहने वाला है। F की बात करते हैं तो F सिर्फ 1 ही है। अर्थात साथियों LHS साइड में बात करते हैं हम, LHS साइड में हमारे पास रहने वाला है A + B + 3C + D + 3E + F हमारे पास रहने वाला है। और बात करते हैं RHS साइड की, तो RHS साइड में क्या होगी, ये सभी संख्याएं क्या साथियों, ये सभी संख्याएं जुड़ जाएगी। लेकिन साथियों हमें क्या चाहिए, A B C D E और F। साथियों हमें 5 ही संख्या चाहिए। हमें ये जो दो C और 2 E को क्या करना है, हटाना है। 2 C और 2 E को हमें हटाना है। हमें क्या करना है साथियों, 2 C 2 E, क्योंकि हमें एक ही C चाहिए और एक ही E चाहिए। तो साथियों हम देखने वाले हैं कि C और E कौन सी समीकरण में है। C और E क्या 5 नंबर समीकरण में साथियों, C और E 4 नंबर समीकरण में है। यदि साथियों हम इसको 2 से मल्टीपल करके इसमें से माइनस करते हैं, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके 5 में से माइनस करते, 2 में से माइनस करके समीकरण 5 में से हम माइनस करते, साथियों समीकरण 5 हमारी ये बन गई। यदि इसको 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करने पर यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 2E और 2C, 2E एक कैंसिल हो जाएगा और 2C इस साइड में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचने वाला है, A + B + C + D + E + EF, अर्थात 5 संख्याओं का योग हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। फिर हम औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, अर्थात हम क्या करेंगे साथियों, इनका योग में 5 का हम विभाजन कर देंगे, 5 से हम इसको विभाजन कर देंगे। अब पहले तो हम साथियों इन संख्याओं को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 और 4 16, 16 का 6 हाथ की एक हाथ के लगने पर यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, अर्थात 206 हमारे पास इन सभी संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो गया साथियों, 206 इन संख्याओं का योग प्राप्त हो गया। अब साथियों इस 206 में से हमें क्या माइनस करना है, हम क्या करने वाले हैं साथियों, समीकरण 5 में से माइनस करने वाले हैं 2, समीकरण 4 को 2 से गुणा करके, समीकरण 5 को हम माइनस करने वाले हैं, जो समीकरण 4 हमारे पास प्राप्त हुई है उसमें से 2, उसको 2 से मल्टीपल करके इसमें से हम माइनस करने वाले हैं। तो साथियों इनमें से इसमें से ये माइनस करने पर हमारे पास LHS साइड में क्या बचने वाला है साथियों, LHS साइड में बचेगा A + B + C + D + E + F, क्योंकि साथियों 2C और 2E तो इसमें से माइनस हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचने वाला है, ये बचने वाला है। और RHS साइड में हमारे पास क्या बचने वाला है साथियों, 206 माइनस कितने रहने वाला है, 34, 34 इंटू 2, 34 इंटू 2 अर्थात 60 + 8 68। इसमें से क्या माइनस होने वाला है साथियों, इसमें से 68
68 माइनस होने वाला है। अब साथियों हम इसमें से माइनस करते हैं तो 16 में से 8 माइनस करने पर 8 बचेगा। इस साइड 9 में से 6 निकालने पर 3 अर्थात 138। साथियों सभी संख्याओं का हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, योग प्राप्त हो गया 138 अर्थात a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ का योग 138 प्राप्त हो गया। अब हमें पता है साथियों औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत निकालने के लिए सभी संख्याओं का योग बट्टे क्या करते हैं राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या कितनी है साथियों, हमारे पास 5 है। 1 2 3 4 5 और 6 कितनी है साथियों, हमारे पास राशियों की संख्या 6 है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे 6 से इसको विभाजन करने वाले हैं। 6 से इसको भाग देने पर हमारे पास बचता है 2 पार्ट जाने पर 12, 1 और 8 36 18 अर्थात 23। इसका औसत कितना रहेगा साथियों, हमारे पास इसका औसत रहने वाला है 23 अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर कितने आने वाला है साथियों, हमारे पास 23। अब साथियों हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। इसमें हमें दे रखा है कि ए बी और सी का औसत कितना है 11। औसत कितना है 11 को हमने 3 से मल्टीपल करके तीनों संख्याओं का योग निकाल लिया। इसी प्रकार हमें दे रखा है कि आगे दे रखा है कि सी डी ई का औसत कितना है 17। तो हमने 17 को 3 से मल्टीपल करके 51 इन तीनों संख्याओं का योग निकाल लिया। फिर हमें दे रखा है ई और एफ का औसत 44 है। ई और एफ का औसत कितना है 44 है। 44 को 2 से मल्टीपल करके योग निकाल लिया। और आगे दे रखा है सी ई और सी का औसत 17 है। 17 दूनी 34 इन संख्याओं का योग निकाल लिया। बाद में हमने क्या कर लिया, इन चारों समीकरणों को जोड़ दिया। चारों समीकरण को जोड़ लिया, जोड़ के समीकरण 4 को 2 से मल्टीपल करके माइनस कर लिया। पहले सभी समीकरणों को जोड़ लिया। बाद में जोड़ने के बाद हमें चाहिए क्या साथियों, जो एक्स्ट्रा है उसको हमें क्या करना है, हटाना है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा है उसको हमें हटाना है। तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है साथियों, एक्स्ट्रा हमारे पास है 2c और 2e। 2c और 2e हमारे पास क्या था, एक्स्ट्रा था। तो हमें किस समीकरण से हम माइनस करने पर ये प्राप्त होगा। तो साथियों हमें पता है समीकरण 4 में से समीकरण 4 को हम 2 से गुना करेंगे तो 2c प्लस 2e हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। जो हम इसको माइनस करने पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हमारे पास इसका योग हमारी प्राप्त हो जाएगा। हमें योग में से 6 का भाग देंगे, इसका औसत निकाल लिया जो कितना है साथियों 23 है। इस प्रकार साथियों इस क्वेश्चन को हमने किया है, औसत 23 हमारे पास प्राप्त हो गया है। अब हम साथियों बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। यदि साथियों ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो वीडियो को एक बार पीछे करके वापस देख लीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, काफी एग्जामों में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा तो है, लेंथी भी है, लेकिन कई बार साथियों कई एग्जामों में पूछा है और पूछने की भी संभावना ज्यादा है, क्योंकि ये साथियों बढ़िया लेवल के कुछ क्वेश्चन होते हैं, उनको बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना काफी है। तो अच्छे से एक दो बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये इजी लगेगा बाद में। साथियों अगला क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेटर ने 80 पारियों खेली और उसने 99 रन का औसत बनाया। एक क्रिकेटर है जिसने कितनी पारी खेली, 80 पारी खेली और 99 का औसत बनाया। यदि वह अंतिम पारी में 0 पर आउट हो जाता है, यदि 100 रन का औसत प्राप्त करने के लिए अंतिम पारी में कितने रन बनाना चाहिए थे। साथियों क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक क्रिकेटर ने क्या किया, 80 पारी खेली है। 80 पारी खेली है और औसत कितने का प्राप्त किया है, 99 का औसत प्राप्त किया है। और ये भी दे रखा है कि अंतिम पारी में वो कितने पर आउट हो गया साथियों, 0 पर ही आउट हो गया। और यदि उसे 100 रन का औसत प्राप्त करना है, यदि उसको 100 रन का औसत प्राप्त करना है, तो जो अंतिम पारी में वो 0 पर प्राप्त हुआ था, वो उस पारी में कितने रन बनाता, ताकि औसत हमारे पास कितना प्राप्त होता, औसत 100 का प्राप्त होता है। औसत कितने का प्राप्त करना है साथियों, हमें औसत 100 का प्राप्त करना है। अर्थात साथियों हमें क्या करना है, औसत में वृद्धि करनी है। औसत में क्या करनी है, वृद्धि करनी है। औसत में हमें क्या करनी है, वृद्धि करनी है, क्योंकि 99 से 100 का हमें औसत प्राप्त करना है। औसत में वृद्धि करनी है। यदि औसत में वृद्धि होगी तो वो अंतिम पारी में कुछ रन अधिक बनाएगा। अब वो 0 से कितने रन अधिक बनाएगा ये हम बात कर लेते हैं। तो साथियों औसत में कितने की वृद्धि हो रही है, 1 की वृद्धि हो रही है। कितनी पारियों में हो रही है, 80 पारियों में हो रही है। साथियों यदि वो 0 से अधिक कुछ रन बनाएगा तो ही औसत में
क्या होगी, बढ़ती होगी। यदि 0 के बराबर या 0 रन बनाएगा तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यदि वो 0 से कम तो बनाना पॉसिबल है नहीं वैसे, क्योंकि 0 पर ही आउट होगा। लेकिन मानना है कि उसने एक पहले वाली पारी में भी 0 बना लिया जिसमें कुछ रन बनाए थे, अर्थात कम हो गए रन, तो औसत में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। हमें पूछा क्या है कि बढ़ती हमें पूछी है बढ़ती, तो वो 100 से अधिक रन बनाएगा। अब हम बात करते हैं कि वो 100 से अधिक रन कितने बनाएगा। साथ ही औसत में कितने की बढ़ती हो रही है, 1 की बढ़ती हो रही है। कितनी पारियों पर हो रही है, 80 पारियों पर हो रही है, अर्थात 80 रन वो अधिक बनाएगा। 100वीं पारी में वो यदि 80 रन बनाता, 100वीं पारी में यदि वो 80 रन बनाता तो औसत कितने का प्राप्त होता, साथियों 100 का प्राप्त होता। यदि वो 80 रन बनाता तो 100 का औसत प्राप्त होता, क्योंकि 80 रन बनाते ही 80 पारियों में एक औसत की वृद्धि हो जाती और उसके रन पूरे 100 अर्थात औसत 100 उसका प्राप्त हो जाता। इस प्रकार साथियों हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की है। अब साथियों हम एक दो क्वेश्चन की और बात कर लेते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं आगे कुछ क्वेश्चनों की। और साथियों हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है, अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि यदि हमारे पास कुछ दे दिया जाता है, जैसे प्राकृत संख्याएं दे दी, जैसे 3 प्राकृत संख्याएं दे दी, 3 सम संख्याएं दे दी, 3 विषम संख्याएं दे दी, तो साथियों हम पहले ये देखेंगे कि उन संख्याओं को हमें ज्ञात अर्थात मानना कैसे है, उनका औसत कैसे प्राप्त करना है, उसके औसत में कुछ परिवर्तन आएगा तो वो किस प्रकार से उसमें औसत में परिवर्तन आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें कई बार दे दिया जाता है, औसत देख के हमें पूछ लिया जाता है कि बड़ी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या क्या होगी या बीच की संख्या क्या होगी। और इस क्वेश्चन में इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है कि दो संख्या और ऐड करने पर औसत में जो परिवर्तन आएगा वो क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रकार के क्वेश्चनों में मानना कैसे हमें, अर्थात हम जो मानने वाले हैं वो किस प्रकार से हम मानने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं हम साथियों। हमारा एग्जाम्पल है साथियों, पहला एग्जाम्पल रहेगा हमारा, हमें दे दिया कि 3 सम संख्याएं, 3 सम संख्याएं, 3 सम संख्याओं का औसत अक्स है यदि इनमें तीन क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं, साथियों बीच में है 3 क्रमागत सम संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, अक्सर यदि इनमें 2 क्रमागत सम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं और जोड़ दी जाती है तो नया औसत क्या होगा, जोड़ दी जाती है तो नया औसत होगा, नया औसत होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम देखेंगे कि वो संख्याएं, पहले तो हम ये बात करेंगे कि वो संख्याएं हम मानेंगे कैसे, बाद में हम बात करने वाले हैं कि उसमें 2 संख्याएं और जोड़ने के बाद औसत में जो परिवर्तन आएगा अर्थात नया औसत क्या आएगा। तो साथियों पहले हम देखते हैं कि जैसे हमें दे रखा है कि 3 संख्या दे रखी है, अर्थात 3 संख्या दे रखी है, तो साथियों इसमें क्या करते हैं हम बीच वाली संख्या को क्या मानते हैं, बीच वाली संख्या को हम अक्स मान लेते हैं। बीच वाली संख्या को अक्स मान लिया, ए मान लिया, कुछ भी मान लेते हैं, बीच वाली संख्या को मान लेते हैं। बाद में हम देखते हैं कि क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत सम संख्याएं है तो साथियों उनमें 2 का गैप होता है। क्रमागत सम संख्याओं में क्या होता है साथियों, 2 अंकों का गैप होता है, क्योंकि जैसे 2 के बाद 4 प्राप्त होता है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, ये क्रमागत सम संख्याएं हैं। इनमें गैप कितने का है, अंतर कितने का है साथियों, 2 का अंतर है। इसीलिए हमने क्या किया, उसके अक्स से अगले वाली संख्या हमने क्या मान ली, अक्स प्लस 2 मान ली, और अक्स से पहले वाली संख्या होगी साथियों अक्स माइनस 2। इस प्रकार हम क्या करेंगे साथियों, 3 क्रमागत सम संख्याएं मान सकते हैं। यदि हमें क्रमागत
प्राकृत संख्याएं दे दी जाती है, मानो कि यहाँ पे दे दिया कि क्रमागत प्राकृत संख्याएं 3 है, तो उस स्थिति में हम बीच वाले को अक्ष मानते या पहली संख्या को उसमें अक्ष मान सकते थे, लेकिन साथ ही उसमें बीच वाली संख्या को अक्ष मानना बड़ी बेटर रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम बीच वाली को अक्ष मानेंगे, क्योंकि साथ ही जो औसत रहने वाला है वो बीच की संख्या ही रहने वाली है, तो बीच की संख्या औसत रहने वाली है, तो इसका थोड़ी कैलकुलेशन करने में साथ ही हमारे इजी आसान होगा, इसीलिए हम क्या करेंगे बीच वाली संख्या को मानेंगे। और क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं तो उसमें क्या एक एक ऐड करने वाले हैं, 1 प्लस 2 3 संख्याएं मानी है माना कि, तो प्लस 1 और इसमें रहने वाला है प्लस माइनस 1, माना कि 5 संख्याएं मानी है, 5 संख्याएं मानी है तो 3 संख्याएं तो मान गई, 3 की 2 आगे रहेगी और 2 पीछे रहेगी, अर्थात अक्ष प्लस 2 और इस साइड में आएगी अक्ष माइनस 2। इस प्रकार 5 क्रमागत प्राकृत संख्या भी हमने मान ली। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की। हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, अक्ष, इसीलिए हमने बीच की संख्या अक्ष से मान ले, क्योंकि साथियों यदि सम संख्याएं हैं 3 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या औसत क्या होती है, बीच की संख्या ही औसत होती है, बीच का मान ही औसत होता है, इसीलिए हमने अक्ष को ही बीच का मान या बीच की संख्या मान ले। अब हमें आगे दे रखा है कि औसत कितना है, अक्ष, यदि उनमें 2 संख्याएं क्रमागत संख्याएं और जोड़ दी जाती है तो नया औसत क्या होगा। अब साथियों ये 3 संख्याएं, इसमें 2 संख्याएं क्रमागत 2 संख्याएं और जोड़नी है हमें, तो साथियों हमें 2 संख्या और जोड़ेंगे तो आगे वाली संख्या होगी अक्ष प्लस 4, उससे आगे वाली संख्या होगी अक्ष प्लस 6। अब हमें पूछा है कि नया औसत क्या होगा, तो साथियों औसत ज्ञात करने का हमारा फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो साथियों अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को सभी को जोड़ेंगे, उसमें किसका भाग देंगे साथियों, इसमें 5 का भाग देंगे, क्योंकि संख्या कितनी है 5 है। सभी संख्याओं को जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त होगा 1 2 3 4 5, 5 अक्ष और ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचने वाले हैं 4 और 6 10 प्लस 10 बट्टे कितने रहने वाले साथियों, बट्टे 5 रहने वाला। इन दोनों में से हम क्या करेंगे साथियों, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेने पर साथियों हमारे पास बचेगा अक्ष प्लस 1 बटे 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और नया औसत हमारे पास आ जाएगा अक्ष प्लस 1, अर्थात नया औसत क्या रहेगा साथियों, नया औसत रहने वाला है अक्ष प्लस 1। जो 3 संख्याओं का औसत था अक्ष और उसमें 2 और ऐड करने पर औसत क्या प्राप्त हो गया साथियों, हमारे पास अक्ष प्लस 1 औसत प्राप्त हो गया। अब साथियों हमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और पूछ लिया, हमें क्वेश्चन में दे दिया कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं या 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग दे दिया हमें 18 का योग 18 है साथियों, 18 की जगह 99 ले लेते हैं, 99 है, तो बड़ी संख्या होगी संख्या योग। साथ ही इसमें 2-3 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। योग कितना है, योग 99 है, तो पहला क्वेश्चन इसमें रहने वाला है बड़ी वाली संख्या होगी, सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है छोटी संख्या होगी, मतलब छोटी वाली संख्या होगी। अगला वाला क्वेश्चन रहने वाला है कि बीच वाली संख्या होगी या मध्य वाली संख्या होगी, मध्य वाली संख्या है। इस प्रकार साथियों हमें दे रखा है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है साथियों, 99 है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग कितना है, 99 है। अब साथियों हमें पता है कि 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, तो इसमें जो बीच की संख्या रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, औसत, और वही बीच की संख्या रहने वाली है। तो साथियों हमें योग दे रखा है तो हम औसत इजी निकाल सकते हैं, आसानी से औसत निकाल सकते हैं, अर्थात 99 में 3 से विभाजित करके हम इन संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। तो इनका औसत कितना आ गया हमारे साथ साथियों, 33 हमारे पास
इनका औसत प्राप्त हो गया। और अब हमें यही पता है कि तीन संख्याएं तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, तो बीच वाली संख्या क्या रहने वाली है साथियों, औसत रहने वाली है। बीच या मध्य की संख्या क्या रहने वाली है, औसत, अर्थात इसमें बीच की संख्या क्या है, 33 है। तो साथियों मध्य वाली संख्या होगी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का इसका तो आंसर होगा 33। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, बड़ी वाली संख्या क्या होगी साथियों, तीन क्रमागत प्राकृत संख्याएं हैं, तो अगली वाली संख्या क्या होगी साथियों, 33 प्लस 1, अर्थात ये संख्या कितनी होगी, 34 ये होगी। अब हम बात करते हैं छोटी वाली संख्या की, तो साथियों 33 से छोटी वाली संख्या होगी 33 माइनस 1, अर्थात ये संख्या कितनी रहने वाली है, 32, और ये रहने वाली है 34। इस प्रकार हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और इसमें ये भी दे दिया जाता है कि इसमें दो संख्याएं और ऐड कर दी जाती है, तो आने वाली संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो साथियों ये इसमें और पूछ लिया कि इसमें कितनी संख्याएं, जैसे दो संख्याएं और ऐड कर दी जाती है। चौथा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, इसमें चौथा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि इनमें क्रमागत आगे दो संख्याएं और जोड़ दी जाती है तो नया औसत होगा। तो साथियों अब हमें पता है कि वो संख्याएं क्या है साथियों, हमारे पास है 32 है, वो संख्या 32 है, 33 है और 34 वो संख्याएं हैं। और इसमें दो संख्याएं और जोड़ दी है, 35 और 36 और जोड़ दी है। और इसका हमें क्या पूछ लिया साथियों, औसत इसका हमें पूछ लिया, इसका औसत पूछ लिया। तो साथियों अब हमें पता है या तो हम सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, सभी संख्याओं को या तो हम जोड़ देंगे, जोड़ के क्या करेंगे, उसमें किसका भाग देंगे, 5 का भाग दे देंगे। या फिर हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमने देखा था यदि अंतर समान होता है हम क्या करते हैं, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। या फिर हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि यदि दो संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं तो उनमें और जोड़ने पर हमारे पास कितना प्राप्त होता है, x प्लस 1 प्राप्त होता है। साथियों एक फॉर्मूला भी है, एक ट्रिक भी है, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा हमें याद नहीं रखना है, इसको तो हमें याद रखना ही नहीं है, क्योंकि ट्रिक और फॉर्मूले की बेस में तो हमें चक्कर में पढ़ना ही नहीं है। गाइड में आपको मिलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, x प्लस 1 करने वाले हैं। लेकिन साथियों इसमें कुछ भी छोटा सा परिवर्तन करके, जैसे वो बड़ी वाली संख्या न देके आगे वाली अगर हम इस क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि आगे के जगह पीछे जोड़ना है, आगे अर्थात पहले जोड़ने को दे दिया जाता है, तो क्या होता है साथियों उस स्थिति में ये माइनस होता, x माइनस 1 होता। तो इस प्रकार को हम कितनी संख्या याद रखेंगे, हमें तो कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट पर आधारित ही चलना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में यदि परिवर्तन होगा तो हम उसको इजी वे में समझ सकते हैं और भी कर भी सकते हैं। यदि आगे जुड़ा है तो आगे जोड़ देंगे, पीछे जुड़ा है तो पीछे जोड़ देंगे, उसमें हमें कोई फर्क नहीं जाता, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं साथियों, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ने वाले, उसमें 2 से विभाजित करने वाले, अर्थात 32 प्लस 36, 32 प्लस 36 बटे 2, 32 और 36 को जोड़ने पर 30 से 30 60, 60 8 68, 68 बटे 2 अर्थात 34 इसका हमारा आंसर है, 34 हमारा इसका आंसर है। अर्थात दो संख्या जोड़ने के बाद, इसमें दो संख्या आगे और जोड़ने के बाद नया औसत क्या रहने वाला साथियों, 34 नया औसत रहने वाला है। इस प्रकार हमने साथियों एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चनों की बात कर ली है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने देखा है, बस पहले हमने कुछ क्वेश्चनों की बात की थी, बाद में हमने कुछ मानने वाले क्वेश्चन भी देखे हैं और इस आधार पर कुछ क्वेश्चनों की बात की है। साथियों हमारा औसत का टॉपिक है, उसमें हमने लगभग क्वेश्चन को देख लिया है, लगभग क्वेश्चनों को बारीकी से देखा है, उनकी कॉन्सेप्ट को देखा है, फॉर्मूलों को और ट्रिकों को दूर रखते हुए हमने बेस, जो इस क्वेश्चनों का जो बेस है, जो इस टॉपिक का बेस है, और हमने लगभग क्वेश्चनों में एक ही तरीका अपनाया है, लगभग क्वेश्चनों में लगभग अर्थात साथियों पूरी प्रणाली में एक ही तरीके से हमने औसत निकाला है। और यदि आप साथियों उस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आप इजी वे में आप उस तरीके से कर पाओगे, जिससे आपका समय की बचत होगी, इसके साथ आपके क्वेश्चन भी सही होने वाले हैं, समय की बचत भी होगी और क्वेश्चन भी सही होने वाले। क्योंकि साथियों कैलकुलेशन में क्या होता है, कई बार छोटी सी मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है, जिससे हमारी माइनस मार्किंग
माइनस मार्किंग में वो क्वेश्चन चला जाता है। तो हमें माइनस मार्किंग से बचने के लिए, समय को बचाने के लिए हमें क्या करना है साथियों, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। साथियों ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ट्रिक बनाई जाती है। तो हमें ट्रिक तो बनानी नहीं है, ट्रिक तो याद नहीं करनी है, हमें क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है और उस कॉन्सेप्ट पर आधारित ही क्वेश्चन करने हैं। यदि आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ गए, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो आप उसको 40 से 50 सेकंड के अंदर उसका आंसर इजी वे में देख सकते हो। तो साथियों आप मिलते हैं हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप कीजिए साथियों इस टॉपिक की प्रैक्टिस फुल और फाइनल प्रैक्टिस। साथियों प्रैक्टिस तो आपको करनी है, खूब दबा के प्रैक्टिस करनी है। तो साथियों अब हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार साथियों।